कहते हैं कि पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया या मोदी विलन है, लेकिन एटलीस्ट वो अपने कंट्री के साथ वो बंदा सिंसियर है। अगर वो कर रहा है तो ये बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है, जिसमें पोल्यूशन इंडिया में देखें आप, उनकी आबादी इतनी ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है वो। तो पोल्यूटेड कंट्री और हाँ जी, पॉपुलेटेड दोनों। दोनों हैं। तो आप देखें कि उसके ऊपर ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगी चीज़, और पोल्यूशन कंट्रोल करने में ये बहुत ज़्यादा जो है इसके ऊपर इसकी जो है इफ़ेक्ट्स होंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ योर होस्ट निम्रा अहमद एंड यू आर वाचिंग आवर यूट्यूब चैनल अलादीन रिएक्शंस। व्यूअर्स, आज हम यहाँ पर मौजूद हैं। पाकिस्तान और इंडिया का कंपैरिजन भी होगा। पाकिस्तानी नौजवानों का मैं रिएक्शन रिकॉर्ड करूँगी और मेरा आज का टॉपिक बेसिकली ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। अगर मैं बात करूँ अपने नेबरिंग कंट्री भारत की, जिसके प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जो है वो सैटरडे को फाउंडेशन स्टोन्स रखेंगे ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स के नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के लिए। 5200 करोड़ का इसके लिए बजट जो है वो सेट किया गया है। अगर हम बात करें ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स की, तो इंडिया अपने ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है। 18,000 से ज़्यादा विलेजेस को यहाँ पर प्रोवाइड की जाएंगी, फैसिलिटीज़ वहाँ पर दी जाएंगी, क्योंकि पावर क्राइसिस वहाँ पर बहुत ज़्यादा है, जिसकी शॉर्टेज को पूरा करने के लिए ये प्रोजेक्ट्स जो है वो लॉन्च किए जा रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, इंडिया जो है वो अपना एनवायरनमेंट फ्रेंडली करने के लिए गाड़ियों को जो है पेट्रोल और डीजल फ्री कर रहा है। उसके लिए ग्रीन हाइड्रोजन पर जो है वो बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। जिस तरीके से इंडिया में फोकस किया जा रहा है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली हर चीज़ बनाई जा रही है। जिस चीज़ की शॉर्टेज हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज हो रही है, जिस तरह से मैंने आपको बताया 18,000 विलेजेस में प्रोवाइड की जाएगी इस वक्त पावर। इस लिहाज से पाकिस्तान और इंडिया का कंपैरिजन किस तरीके से पाकिस्तानी आवाम करती है वो आज के प्रोग्राम में हम देखेंगे। तो मेरे साथ कनेक्ट रहें और देखते रहें अलादीन रिएक्शंस। नाम क्या है आपका? हमज़ा। अच्छा हमज़ा, मेरा बेसिकली आज का सवाल आपसे ये है कि 5200 करोड़ का बजट जो है वो सेट किया जा रहा है इंडिया में, ठीक है, ग्रीन प्रोजेक्ट्स के लिए, ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए। आप मुझे ये बताएं कि वो 18,000 विलेजेस जिनमें शॉर्टेज है पावर की, उनको पावर प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? बहुत अच्छा ज़बरदस्त इनिशिएटिव है जी। ये देखें, उसमें ये है कि हमारी एक तो जो पोल्यूशन है उसको ये बहुत ज़्यादा उसमें कमी करेगा। इंडिया में स्पेशली इंडिया के लिए जो भी है, हम जो मर्ज़ी कहते हैं कि पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया या मोदी विलन है, लेकिन एटलीस्ट वो अपने कंट्री के साथ वो बंदा सिंसियर है। अगर वो कर रहा है तो ये बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है, जिसमें पोल्यूशन इंडिया में देखें आप, उनकी आबादी इतनी ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है वो। तो पोल्यूटेड कंट्री और हाँ जी, पॉपुलेटेड दोनों हैं। तो आप देखें कि उसके ऊपर ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगी चीज़, और पोल्यूशन कंट्रोल करने में ये बहुत ज़्यादा जो है इसके ऊपर इसकी जो है इफ़ेक्ट्स होंगे। अच्छा, 18,000 विलेजेस को जो है पावर सप्लाई किया जाएगा इसके तहत। और अगर हम ग्रीन हाइड्रोजन की बात करें, तो वो लोग ग्रीन हाइड्रोजन पर भी बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ताकि पेट्रोल और डीजल से जो है वो जान छूट जाए। अब इन दोनों टॉपिक्स के बारे में आपका क्या कहना है? इसमें यही चीज़ है कि पेट्रोल और डीज़ल देखें सबसे ज़्यादा मेन सोर्सेज हैं जो, और जितने भी गैसेस हैं, ये जो पॉइजनस गैसेस हैं, ये इतना ज़्यादा हमारे एनवायरनमेंट को अफेक्ट करती है कि उसमें हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है। बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। अब आप देखें, सबसे ज़्यादा क्राइसिस जो जा रहे हैं पेट्रोल के, किधर जा रहे हैं, रेट्स किधर जा रहे हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड कितना हाई हो रहा है। ये आम आवाम की भी जो जेब है पहुंच से बाहर है। तो ये एक नया जो है इसमें सिस्टम होगा, और नया आप कह लें कि ये एक बहुत अच्छा एक चीज़ है, जिसकी वजह से हमारी जो प्राइजेज़ हैं वो भी कंट्रोल हो सकती हैं पेट्रोल की, और इसके अलावा ये एनवायरनमेंट जो है उसको कंट्रोल करने में, बेहतर बनाने में बहुत ज़्यादा अच्छा है, बेहतर है। ठीक है। अच्छा सर, आप मुझे ये बताएगा, 5200 करोड़ का बजट जो है वो बहुत बड़ा बजट है जो मुख्तस किया गया है ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए, ताकि उनके गाँव में स्पेशली जो पावर की जो शॉर्टेज है उसको मुकम्मल किया जा सके, उसकी डेफिशिएंसी को जो है वो ठीक किया जा सके। आप मुझे ये बताएगा, जिस तरह से वहाँ पर पावर के लिए खुद बजट बनाया जा रहा है, बाहर से इन्वेस्टमेंट नहीं ली जा रही, खुद बजट सेट किया जा रहा है, तो आप उनकी पॉलिसीज़ के बारे में क्या कहेंगे? देखें, उसमें जो उन्होंने इनिशिएटिव ये लिया है, सबसे बड़ी बात है कि ये खुद कर रहे हैं। उसकी वजह क्या है, जो हमें नज़र आ रही है चीज़, उनको अपनी आने वाली जो जनरेशन है उसकी फ़िक्र है।
ठीक है, उसकी फ़िक्र है, वो खुद अपने मुल्क के लिए, अपने जो ओरिजिन है उसके लिए, अपने रीजन के लिए कुछ करना चाह रहे हैं। ठीक है, हमारी भी हुकूमत को अल्लाह हिदायत दे, वो कुछ ऐसा करें सिवाय कर्ज़ों के और उड़ा देने के और ये स्विमिंग पूल्स पे 8-8 करोड़ रुपया लगाने के अलावा हमारे जो लीडर्स हैं, हमारे हुकूमत कुछ भी नहीं ऐसा कर रही जिसके ऊपर हम भी प्राउड फील करें कि जी हमारी हुकूमत है और वो ये इनिशिएटिव अपनी जनरेशन के लिए ले रही है, अपनी जो अपने लोग हैं उनके लिए कुछ करना चाह रही है। ऐसी चीज़ हमें तो नहीं नज़र आ रही। तो आप इस सब का क्रेडिट जो है वो नरेंद्र मोदी को पेश कर रहे हैं? बिल्कुल, जो अच्छा करेगा उसको क्रेडिट देना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि नरेंद्र मोदी हमारे लिए अच्छा है, लेकिन जो मुल्क उसके पास है उसके लिए तो वो बेहतर है ना, वो जो स्टेप्स उठा रहा है, एटलीस्ट हम ये तो कह सकते हैं कि वो अपने बंदों के लिए अच्छा है, हमारे लिए नहीं, अपने लिए तो है। अच्छा, नाम क्या है आपका? सिकंदर अब्बास। सिकंदर अब्बास, मेरा आपसे सवाल आज का ये है, अगर हम ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स की बात करें, सोलर प्रोजेक्ट्स की बात करें, इस वक्त पाकिस्तान को कितनी ज़रूरत है, कितने क्राइसिस में है इस वक्त पाकिस्तान? ऑब्वियसली जब पूरी दुनिया के अंदर आपको पता है रशिया की और यूक्रेन की वार चल रही है, वैसे भी हम एक पोस्ट पेंडेमिक एरा में हैं जहाँ पर क्या नाम है दुनिया में इन्फ्लेशन है और क्या नाम है ऑयल प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, तो ऑयल की किल्लत तो काफ़ी ज़्यादा और हमें ये शिफ्ट लेने के लिए काफ़ी ज़रूरत है कि हम अब क्या नाम है इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ या इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों की तरफ आएँ और उसके ज़्यादा से ज़्यादा ज़राए या पैदावार उनका करना शुरू करें। ठीक है। अच्छा सर, आप मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त अगर हम बात करें, कितने को प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं पाकिस्तान में इस क्राइसिस से रिलेटेड? मुझे तो वैसे आइडिया नहीं है, लेकिन मतलब मैं इस पे बात कर सकता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर क्या इस चीज़ की पॉसिबिलिटी होती हुई नज़र आ रही है या नहीं। तो मैंने अपनी तरफ से सवाल एक जनरेट कर लिया और इसका जवाब मैं आपको दे रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर अगर आप देखते हैं तो जो होली जो ऊपर पेट्रोल को बेचने वाली जो लोग हैं, जो कैपिटलिस्ट हैं, वो तो नहीं चाहेंगे कि इतना बड़ा शिफ्ट वो बर्दाश्त करें जो कि क्या नाम है उनको अल्टीमेटली खसारा देगा। अब शिफ्ट जब लेंगे आप उस तरफ तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा लॉस होगा। दूसरी तरफ अगर इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ यहाँ पर आएंगी भी तो वो भी चूँकि कम लोग प्रोड्यूस कर रहे होंगे तो वो ज़्यादा महंगी बिकेंगी। इलेक्ट्रिक स्टेशंस भी तो नहीं है यहाँ पर कि हम लोग इलेक्ट्रिक गाड़ियों को अपनी प्रमोट कर सकें? हाँ, मतलब जिस तरह से मतलब हम कोई भी चीज़ नई इन्वेंट होती है तो उसके नए नए स्पेयर पार्ट्स वगैरह हमें ज़रूरत पड़ती है, आसपास उसकी मार्केट हमें चाहिए होती है ताकि इजीली अवेलेबल हो और वहाँ पर जाकर हम ठीक वगैरह करवा लें। तो ये चीज़ें तो नहीं बनेंगी जब ज़्यादा तादाद में लोग नहीं चलाएँगे, ज़्यादा तादाद में वो चीज़ नहीं बिक रही होगी। तो ऐसा दिख भी नहीं रहा क्योंकि इतना बड़ा शिफ्ट बहुत मुश्किल है आए, बहुत मुश्किल है। अगर मतलब जज्बा इंसानियत हुई तो वो शायद शिफ्ट ले लें, अगर वो ऐसा ना करेंगे तो मतलब ऐसा तो नहीं होने वाला। और फिर जो इलेक्ट्रॉनिक इसका जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है वो ये है कि इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ अगर आ गई तो वो फिर काफ़ी ज़्यादा महंगाई में हमें मिलेंगी और उसकी जो उस पर टैक्स इतना ज़्यादा लग जाएगा ना, मतलब पुअर पीपल की रेंज से वो बाहर ही होनी है। अच्छा सर, आप मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त 5200 करोड़ का बजट जो है मुख्तिस किया जा रहा है इंडिया में, ठीक है, ग्रीन प्रोजेक्ट्स को लेकर, जिसमें 18,000 विलेजेस को जो है जिनमें पावर की शॉर्टेज है उनको प्रोवाइड की जाएगी। ये सब चीज़ें पावर की शॉर्टेज को पूरा करने के लिए ये प्रोजेक्ट जो है मुख्तिस किया गया। अगर पॉलिसी मेकिंग की बात करें तो आप किस तरह से कंपैरिजन करेंगे इन दोनों कंट्रीज़ का? वो हमेशा बहुत ज़्यादा पॉलिसीज़ में हमारे से आगे रहे हैं। ये तो बहुत पोस्ट बात है ना उन्होंने कि अभी ये ग्रीन हाउस जो ये एनर्जी वगैरह प्रोड्यूस करना शुरू कर दी और 18,000 विलेजेस को भी ये क्या नाम है सहूलत देना शुरू कर दी। हम और भी देख लेते हैं, उन्होंने डैम्स भी हमसे ज़्यादा बनाया। हम ऐसा नहीं है कि हमारे पास अवेलेबिलिटी नहीं है, उस तरह की जगहें नहीं है, लोकेशंस नहीं है। हम बादशाह डैम और दूसरे जो उनसे डैम था काला बाग उसके ऊपर ही लड़ते रहे। यहाँ पर तो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर अगर आप चले जाएँ तो हमारी ऐसी खूबसूरत लोकेशन हैं जहाँ पर मतलब वो खूबसूरत से मुराद उस तरह की अवेलेबिलिटी है पानी की और पन बिजली बनाने की कि वहाँ पर हम 18-19 डैम्स तो बड़े सुकून से बना सकते हैं। तो पूरी पाकिस्तान के अंदर दरियाए सिंध, हाँ दरियाए सिंध वाली साइड पर आप देख लें, अब दूसरे भी मुतअद्दिद हमारे पास ऐसे एरियाज या लोकेशन हैं जहाँ पर हम डैम्स वगैरह बना सकते हैं। इससे अल्टीमेटली फ़ायदा ये होगा कि हम जो आज जो एनर्जी भी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की जो माजरत जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस हो रही है वो हमारी डीजल के ऊपर प्रोड्यूस हो रही है, तो डीजल भी हमें इंपोर्ट करना पड़ता है या फिर वो ख़रीदना पड़ता है जो कि बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है। पन बिजली बहुत हमें सस्ती पड़ सकती है। इतनी ज़्यादा लोकेशन और अवेलेबिलिटी होने के बावजूद हम इसके ऊपर तवज्जो जो हम मरकूज़ नहीं कर रहे। तो इंडिया ने तो ये काम बहुत देर पहले से कर लिया, वो तो इससे पोस्ट काम कर रहे हैं कि उन्होंने वो ये
जो सोलर एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करना शुरू अभी आपने हमें बताया कि जिस तरह से हमारे पास लैंड भी है, अवेलेबिलिटी भी है, लेकिन हम उसको यूटिलाइज़ नहीं करते। हम जो है खुद ही अपने लिए पॉलिसीज़ नहीं बनाते, हम बाहर से इंतज़ार में होते हैं कि कौन हमारी इमदाद करे और हम आगे किस तरह से चलें, ठीक है। अच्छा, मेरा अब आपसे अगला सवाल यह है कि एलोन मस्क टेस्ला के मालिक जो हैं, उन्होंने इंडिया को अप्रोच किया था, मगर इंडिया ने अपनी पॉलिसी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाए रखी और रिजेक्ट कर दिया एलोन मस्क के प्रपोज़ल को, ठीक है। उन्होंने पॉलिसीज़ अपनी इतनी स्ट्रॉन्ग बना ली हैं कि अब वो खुद जो है 5200 करोड़ इज़ मोर देन इनफ, ठीक है। अगर हम बात करें तो वो इस तरह के प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं कि वो अपने मुल्क में जो डेफिशिएंसीज़ हैं उनको पूरा कर सके, खुद ही जो है वो आगे बढ़ सकें, ठीक है। अब अगर हम गाड़ियों की बात करें तो गाड़ियाँ भी जो है इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ वो खुद बना रहे हैं, एनवायरनमेंट फ्रेंडली अपने आप को बना रहे हैं। मुझे आप ये बताइएगा कि जिस तरीके से इस वक्त इंडिया काम कर रहा है, इंटरनेशनल मार्केट को किस तरह से अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ? देखें, ये तो बड़ी खूबसूरत पॉलिसी है कि आप अपनी लोकल मार्केट क्रिएट करें और दुनिया में इंपोर्ट ज़्यादा करने के बजाय आप एक्सपोर्ट चीज़ें ज़्यादा करें। ये काम आपने देखा है कि चाइना ने जब किया तो दुनिया में उसने जो सबसे बड़ी कुव्वत थी मईशी, अमेरिका या फिर दूसरी भी जो सी कुव्वतें थी, उनको क्या नाम है मुँह तोड़ उनके साथ जवाब भी दिया, उनसे आगे भी निकला। इवन आप देखें कि हमारे पास और भी जो छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं, थर्ड वर्ल्ड जो सी हैं, उनकी भी मिसालें हमारे सामने हैं। ईरान के साथ अमेरिका के अगर क्लैशेज़ हुए हैं और उसको बिल्कुल तनहा कर दिया है, तो ईरान ने खुद लोकल मार्केट को क्रिएट करना शुरू कर दिया। और वो देखें, वो भी अपने आप को अब कम से कम पैरों पे खड़ा होना उसने शुरू कर दिया और अपनी वहाँ पर लोकल मार्केट क्रिएट करके वो अपनी टेक्नोलॉजी पे भी काम कर रहे हैं, एजुकेशन पे भी कर रहे हैं और आर्मी वगैरह का भी सपोर्ट कर रहे हैं पूरी। तो लोकल मार्केट का आइडिया तो बहुत खूबसूरत है और लोकल मार्केट को अगर क्रिएट करेंगे अल्टीमेटली आपकी कंट्री के अंदर ही फ़ायदा है। और ये जो एलोन मस्क को जो है उन्होंने रिजेक्ट किया है और ये जो प्रोजेक्ट वो कह रहे हैं कि हम खुद ही अंदर क्रिएट करेंगे और इस मतलब हाँ, ये इंडस्ट्रीज़ वगैरह खुद ही बनाएंगे और बाहर हम चीज़ें भेजेंगे और इधर भी अगर हम देंगे तो इधर से जाएंगे। मेड इन इंडिया को वो लोग प्रमोट करें ना। ऑब्वियसली इससे तो मतलब साफ सी बात है, दुनिया के अंदर आज जो जंग चल रही है वो सबसे बड़ी जंग ही आपकी इकोनॉमिक्स की है। जिसके पास जितने ज़्यादा रिसोर्सेज हैं वो उतना सबसे आगे है। नाम क्या है आपका? सुमैर खलील। अच्छा, सुमैर खलील, मेरा आपसे आज का सवाल ये है, हम पाकिस्तान और इंडिया का एनर्जी क्राइसिस पर जो है वो आज कंपैरिजन कर रहे हैं। बात यह है कि 5200 करोड़ का बजट जो है वो सेट किया गया है इंडिया में ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए। 18,000 विलेजेस को जो है वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी पावर की। आप मुझे बताएं, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत अच्छा है, तो ये पाकिस्तान में भी इस तरह का कुछ होना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि एनर्जी क्राइसिस आजकल पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा है। तो अगर इस तरह कोई इनिशिएटिव पाकिस्तान में लिया जाए गवर्नमेंट की तरफ से तो बहुत अच्छी बात है। मुझे ये बताएगा, हम ये क्यों कहते हैं कि लिया जाए तो बहुत अच्छी बात है, लिया क्यों नहीं जा रहा? हालांकि आपको भी पता है कि पाकिस्तान इस वक्त हर तरह के क्राइसिस में डूबा हुआ है। आई थिंक गवर्नमेंट करप्शंस होती हैं कुछ और इनके इंटरनल कुछ मसले होते हैं उसकी वजह से। तो क्या ये करप्शन जो है वो इंडिया में नहीं है? इंडिया में भी तो है करप्शन। इंडिया में करप्शन है लेकिन उनके लीडर्स कुछ अच्छे हैं, तो वो अपने मुल्क के लिए अच्छा सोचते हैं। हमारे पास कुछ जो लीडर हैं इस टाइम वो अपने मुल्क के लिए नहीं सोचते, अपने लिए सोचते हैं ज़्यादा। यानी कि क्रेडिट आप उनकी लीडरशिप को देना चाह रहे हैं? जी, उनकी लीडरशिप उनके मुल्क के लिए बेस्ट है, तो वो हमारे मुल्क में इस तरह की लीडरशिप फ़िलहाल नहीं है। अच्छा, 5200 करोड़ इज़ मोर देन इनफ, जो कि बजट मुख्तिस किया गया है ग्रीन प्रोजेक्ट्स के लिए, सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए, ठीक है। आप मुझे ये बताएं, आप उनकी पॉलिसी मेकिंग के बारे में क्या स्टेटमेंट देना चाहेंगे, क्या राय पेश करना चाहेंगे? मैंने इस तरह की कोई न्यूज़ फ़िलहाल देखी नहीं है, तो मगर ये सच है तो मैं प्रोग्राम कर रही हूँ ना। तो अच्छा इनिशिएटिव है, तो इसके बारे में और मैं क्या बता सकता। अच्छा सर, पॉलिसी मेकिंग की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान और इंडिया दोनों को आप कहाँ देखते हैं? इंडिया हमसे बहुत आगे है पॉलिटिकली भी, और उनका पॉलिटिकल सिस्टम बहुत अच्छा है पाकिस्तान की निस्बत, ठीक है। तो और वो बहुत अच्छे अच्छे काम भी करते हैं अपने मुल्क के लिए। तो पाकिस्तान उस लिहाज से अभी बहुत पीछे हैं, अपनी कंट्री के साथ वो बहुत सिंसियर हैं। और पाकिस्तान में अभी तक इस तरह के कोई में लीडर नहीं मिले जो अपने मुल्क के साथ सिंसियर हों। जी तो व्यूवर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। हमें पाकिस्तानी नौजवानों ने, पाकिस्तानी पब्लिक ने अपनी राय दी कि इंडिया जो प्रोजेक्ट करने जा रहा है ग्रीन प्रोजेक्ट और ग्रीन हाइड्रोजन पर जो प्रोजेक्ट्स इंडिया इस वक्त कर रहा है उससे इंडिया को कितना फ़ायदा होगा और इंडिया इस वक्त इतने बड़े बड़े बजट्स कैसे अफोर्ड कर पा रहा है। उसके बरक्स हमने पाकिस्तान की बात की, पाकिस्तान के बारे में लोगों ने अपने रिव्यूज़ दिए, हमें बताया कि पाकिस्तान
पाकिस्तान इस वक्त क्यों पीछे है, कैसे पाकिस्तान अपनी डेफिशिएंसीज को ओवरकम कर सकता है, किस तरह से हम इंडिया से कम्पीट कर सकते हैं, ये हमें लोगों ने अपने रिव्यूज़ में अपनी राय में बताया। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी, मैं मिलूँगी आपसे एक नए वीडियो एक नए कंटेंट के साथ। लेकिन अगर तब तक आपने हमारे चैनल अलादीन रिएक्शंस को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर दें, साथ ही साथ बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल जाए। अल्लाह हाफ़िज़।